भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। जितने जीव इस आंगन में बैठे हैं, अपनी अपनी पीठ ठोक लेना कि एक वो है जो मदिरालय में बैठा होगा और एक वो है जो जिनालय में भगवान की आज भक्ति कर रहा है। काल भले ही पंडित जी पंचम हो, काल भले ही कली काल हो, लेकिन इस कली काल में भी भव्य जीवों के जन्मों का कोई निषेध नहीं है। भव्य जीव के जन्मों का कोई निषेध नहीं है। भव्य जीव अभी भी जन्म ले सकते हैं, ले रहे हैं। एक वो हैं जो सिद्ध बन चुके हैं, एक वो हैं जो सिद्ध बनने वाले हैं। ज्यादा दूरी नहीं बची भैया अक्षय, ज्यादा दूरी नहीं बची। आधा मार्ग तय कर चुके हो, 7 राजू तक आप आ चुके हो बीरेन भैया। अब 7 राजू बस बचा है। ये मार्ग तय करने के लिए, नीचे से ऊपर आने के लिए तो बहुत समय लगता है, लेकिन मध्य लोक से सिद्धि शिला तक जाने के लिए बहुत अल्प समय लगता है। लेकिन उस अल्प समय के लिए पुरुषार्थ बहुत दिन का रहता है अक्षय। लोग कहते हैं कुछ मत करो, मैं कहता हूं बहुत कुछ करो। लगेगा उल्टा लेकिन है सीधा। लोग कहते हैं विनय भाई कुछ मत करो, हाथ पर हाथ रख के बैठो। हम कहते हैं आज इतना करो कि कल कुछ करना ही ना पड़े। भरत चक्रवर्ती ने राज्य अवस्था में ही इतना कर लिया कि वस्त्रों का त्याग किया, केसों का उत्पाटन किया और बैठे। फिर कुछ करना नहीं पड़ा, फिर सब होता गया। इसलिए आज तो मुझे बहुत कुछ करना है ताकि कल मुझे कुछ करना ना पड़े। महामुनि रिद्धिधारी नेमिनाथ भगवान आहार पे निकलने वाले हैं। किसके यहां पर आहार है आज? हैं? किसके यहां? वरदत्त राजा। क्या ये वरदत्त राजा बना कौन है? बना नहीं है, वो ही बनेगा जिसके भाग्य में लिखा होगा। विनय भाई, पंच कल्याणक में धन का व्यय होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन उस धन के व्यय से विशुद्धि का संचय होता है, उससे कीमती कोई वस्तु नहीं। आप देखो वीरेन भैया को, पल पल आंख से इस बात के आंसू निकल रहे हैं कि आज मैंने अपनी सारी पर्याय धन्य कर ली, जो पाप किए थे वो क्षय कर लिए। वीरेंद्र भैया, इस भाव के नहीं, अनंत भावों के पाप तुमने क्षय कर लिए। अब तैयारी कुछ गाढ़ी होना चाहिए राजा भैया। ईर्षा हो रही कि नहीं आपको? ईर्षा हो रही कि नहीं? भगवान के माता पिता को देख के नहीं हो रही? तो लाओ, जगाओ कि अब हमें भगवान के माता पिता बनना है। हम सब बन चुके, अब हमें सिद्ध बनना है। अब हम सब बन चुके। पंडित जी, ईर्षा करो तो ऐसी करो ना, किसने मना किया? ईर्षा करो तो ऐसी करो। हमें तो संघ के बहुत सारे महाराजों से ईर्षा है। हम तो पंडित जी स्पष्ट कह रहे हैं, माइक पे कह रहे हैं, हमें बहुत ईर्षा है। सारस्वत सागर है, सौम्य सागर है, प्रणुत सागर है, इन महाराजों से बहुत ईर्षा है। क्यों? हमने तो 5 साल अधिक बर्बाद किए, उन्होंने तो 19-20 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। हे भगवान, ऐसी गलती आगे ना हो। अक्षय, भगवान बन जाएंगे अपन, तो अपने भगवान बनने की तैयारी करो।
अपन अपने भगवान बनने की तैयारी करो। तीर्थंकर का पंचगणा कोई रोक पाया क्या? कोई रोक सकता क्या? सौधर्म इंद्र जिसकी सेवा में खड़ा हो, आलोक भाई, उनके पंचकलनक में। लेकिन एक बात और है, भोजन किया ना सबने। बुंदेलखंड में तो लौकी तो प्रसिद्ध है ही। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है ना आचार से लौकी और मूंग की दाल। लेकिन सुनो, वो मूंग की दाल में आनंद तब आता है जब थोड़ा नमक बघार मिला हो। राजा भाई, रंग लगाने का मजा तब आता है कोई छटपटाए हैं। अरे अगर शांति से कार्यक्रम होता तो मजा क्या आता। कुछ लोग तो यही देखने आते हैं कि आवाज क्या होने वाला है। कुछ पंक्तियां डॉक्टर साहब हमने अपने लिए लिखी थी, वो आपको बता देते हैं। जीवन में जितने भी लोग आपके पास आए, संतोष भाई, जीवन में जितने भी लोग आपके पास आए, ये मत सोचना तुम्हारी प्रशंसा करने आए हैं, गुण देखने आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे जीवन में चल रहे दंगों का आनंद लूटने आते हैं। भगवान नेमीनाथ भगवान अब आहार पे निकलेंगे और द्वारका जाएंगे। कहां विधि मिलती है भाई? किस किस ने फॉर्म भरे हैं? वीरेंद्र भैया फॉर्म भरे हैं? भैया जिन जिन ने फॉर्म भरे हैं आप जल्दी पहुंचो। ऐसे विधि नहीं मिलेगी भगवान की तुम सोचे कलश लेके खड़े हैं सो विधि मिल जाए। विधि मिलाओगे, जब विधि मिलेगी तब विधि मिलेगी। चाहते हो ना वीरेंद्र भैया कि भगवान के हार आपके हो जाए? इच्छा है भैया, विशुद्धि बढ़ा लो, विशुद्धि बढ़ा लो, क्योंकि यहां कोई सेटिंग नहीं चलेगी। यहां कोई सेटिंग नहीं चलेगी, यहां पुण्य की सेटिंग होगी, तब तुम्हारी सेटिंग चलेगी। देखना राजा भैया, तुम खड़े होके हमारे साथ पड़गान देखना। आज आप पड़गान के बाद बोलोगे महाराज गलती हो गई। अगले पंचकलनक आपका जहां होगा वहां भगवान को मैं आहार देने के लिए जरूर खड़ा हूंगा। भगवान नेमिनाथ आहार पर निकलने वाले हैं, और ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे विनय भाई तुम निकलते हो, विजय भाई आप निकलते हो। देखो भैया हमने पहले दिन कहा था हम तो धोएंगे, तो ये निवेदन किया है, धोएंगे तब तो चमकेंगे। विजय भैया भगवान ऐसे आहार पे नहीं निकलते, वो इरियापद समिति से निकलते हैं। नीचे देखते हुए गमन करते हैं, जा रहे हैं उदर पूर्ति के लिए, लेकिन किसी के उदर पे पैर रख के नहीं जाते, किसी की उदर पे पैर रख के नहीं जाते। भगवान की विधि मिलेगी जिनके यहां वो आहार देंगे। अब एक प्रश्न चल रहा है संतोष भैया के मन में, बोले राजा ही के यहां काहे पड़ गए? राजा के यहां क्यों पड़ गए? भैया बीतरागी प्रभु हैं, जिसकी भाग्य की पुण्य की कणिका प्रबल होगी उसी के सामने जाके रुकते हैं। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब आहार पे जाते हैं और आहार करते हैं तो भिक्षम चर, भिक्षा वृत्ति करते हैं, इच्छा वृत्ति नहीं करते। गोचरी करते हैं, गाय की समान जाते हैं, घास ऊपर ऊपर ही खाते हैं ताकि शाम को फिर मिलेगी। गधे के समान पूरी जड़ से नहीं लेके आते। मुनियों की चर्या चंद्रचर्या है, जैसे चंद्रमा प्रत्येक व्यक्ति के यहां एक सा प्रकाश दिखता है। वो ये नहीं देखता कि ये पपौरा के मंत्री हैं, वो ये नहीं देखता ये पहले पंचकणा के सौधर्मिंद्र हैं, वो ये नहीं देखते कि इस पंचकणा के सौधर्मिंद्र हैं। चंद्रमा तो अपनी चांदनी हर किसी के यहां एक सी देता है। ऐसे ही जो दिगंबर मुनि होते हैं वो आहारचर्या पर निकलते हैं तो सेठ नहीं देखते, वो तो विधि देखते हैं। गौरव बेटा, गुरु की भक्ति करना, गुरु को बदनाम मत करना, अपनी इच्छा के लिए गुरु को भी मजबूर मत करना। ये मत सोचना कि मालथोन आएंगे तो तुम्हारे यहां आ होंगे, चिरगांव आएंगे तो डॉक्टर साहब आपके यहां आ होंगे, ये मत मान के बैठना।
और आप बोल गए महाराज जी देख लेना कल, और तुम्हारी यहाँ विधि मिल गई, फिर तुम 4 लोगों जरूर कहोगे हमने कही थी शाम को, सो महाराज आ गए। अरे कुछ बहुत बड़े नारायण हैं, हमने देखा पिछली बार आचार्य श्री के आहार जिसके यहाँ हो उसके यहाँ बोले हमने कही थी, हमने कही थी। अरे 20 चौके हैं, 5 चौके वालों को तुमने कह दिया, एक थे सज्जन अभी नहीं है यहाँ पे, हमें तो खड़ा करते उनको आज। सुनो डॉक्टर साहब वो क्या करते, वो जाएं और उन्हें पता है कि 10 लोग जो हैं 50 चौके में 10 लोग मुख्य हैं जो गुरु भक्ति करने वाले हैं। 10 से बोल आए, हमने आचार्य से कह दिया है तुम यहाँ होंगे, बोल दिया है, दिन कम है होंगे तुम देखना, और 10 में से 100 पढ़ेंगे तो जाके बोलते हमने कही थी, हम बोला है हमने कही थी। हमको मालूम चला इंदौर में भी ऐसे ही हुआ चातुर्मास में, एक थे भैया लपरा, बाकी आप समझ लेना। हमको मालूम चला, मैंने कहा आचार्य श्री आजकल आपकी भी बुकिंग चालू हो गई है। बोले मतलब? मैंने कहा ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। आचार्य श्री ने प्रवचन में खड़ा कर दिया उसको, बोले खड़े हो जा भाई, तुमसे किसने कहा दलाली करने के लिए? बिल्कुल स्पष्ट। भैया गुरु के कानों में मत लगना, गुरु के चरणों में लगे रहना। जो कानों में लगते हैं गुरु उनको चरणों में भी जगह नहीं देते हैं, ये तुम निश्चित समझ लेना। भगवान चंद्रचर्या के लिए निकलेंगे, हम आचार्य भगवान का भी उद्बोधन सुनेंगे। ऐसी चर्या जिसे देखने के लिए स्वर्ग के देव आते हो, जिनके आहार के बाद पंचाश्चर्य होते हो, वो तुमसे क्या मांगेंगे? मां, ये लोग तो सब आहार दे दे के भग जाते हैं, सुबह से तो आप ही लोग बनाते हो, लगे रहते हो। ये मत सोचना इतने लोग क्यों आ गए, ये सोचना कि धन्य है भगवान बनने वाले सिद्ध आए हैं, तो उनके साथ बाराती तो आएंगे आएंगे। आनंद आने वाला है। कल भी नहीं कह रहा था, अब तो हो गया पंचकर्णक। हमने कहा अभी नहीं, अभी भगवान के आहार होना है, अभी भगवान को केवल ज्ञान होना है, भगवान की वाणी करना है, भगवान का मोक्ष होना है, प्रभावना फेरी होना है, भगवान बेदी पर रखे जाएंगे, महामस्तक अभिषेक होगा। अभी तो पंचकर्णक चालू हुआ है। विजय भैया 5 दिन में मजा नहीं आता, अब एक पंचकर्णक 15 दिन वाला करवाओ। पंडित जी से बात करना, एक दिन सिर्फ बारात निकलेगी, एक दिन सिर्फ बैराग होगा। 21 दिन तुम तो कह रहे हो, बैठने वालों को भी ध्यान रखना पड़ता भाई। राजा भैया एक पंचकर्णक ऐसा 10, 12, 15 दिन का हो, व्यक्ति भूल जाए कि मैं मनुष्य हूं, उसको लगे कि मेरा जन्म भगवान के पंचकर्णक के लिए हुआ है। यह भी विशुद्धि का सम्यक्त्व का साधन है। भगवान की चंद्रचर्या होगी। मां, आहार देने के लिए कभी अशुद्ध वस्त्र मत चले जाना। हमने देखा है, इसलिए कह रहे हैं, कार से उतरे, बोले कहां चल रहे आहार आचार्य श्री के? उनने उठाया पानी, 4 बूंद डाला, बोले शुद्ध है। तुमने सबको अशुद्ध कर दिया। जो व्यक्ति अशुद्ध भावों से, अशुद्ध वस्त्रों से आहार देता है, वो कुभोग भूमि जाता है। कहां स्वर्ग का देव बनता, कहां भोग भूमि जाता, कहां कुभोग भूमि चला गया। शुद्ध वस्त्रों में आहार देना, नहीं दे पाओ छिप जाओ, अनुमोदना करना, लेकिन भगवान के विघ्न मत देना भैया। आहार देना ना आप लोगों को, बिना नियम के कोई आहार नहीं दे पाएगा। तो देगा मायाचारी करके, अब कहां जाएगा विचार करना है। हाँ, नहीं आहार देने के नियम कम है ओ राजा भैया, आहार देने के नियम अलग हैं, पड़गान के नियम अलग हैं। कोमल कक्का, तुमने भरो नहीं भरो फॉर्म पड़गान को, तो भर दो ना, तुमसे कौन ने मना किया। लेकिन सुनो, आशा लेके मत खड़े होना, विशुद्धि लेके खड़े होना, तो भगवान पड़ेंगे। ये मत सोचना कि भैया हम पूर्व मंत्री हैं,
ये मत सोचना, ये सोचना मैं दुनिया का सबसे बड़ा दिगंबर मुनि का भक्त हूं, आज भगवान मेरे द्वारे पढ़ेंगे। विनय भाई कक्का का फॉर्म भरो, काकी कहां है? फॉर्म भरो, पड़गान करो, लेकिन कक्का सुनो, भाग्य मिलाना, विधि मिलाना, विधि मिलेगी तो भगवान पढ़ेंगे। ओ विनय भाई, विधि मिलेगी सो पढ़ेंगे, यहां किसी का वो नहीं है। बात समाप्त करते हैं। एक है बिना विधि के विधि नहीं, एक सुंदर श्लोक हमको ताड़पत्र में मिला था, उसको बोल करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। अन्न मात्र प्रदानेन, अन्न मात्र प्रदानेन का परीक्षा तपस्विनाम तद्गुणा संत्य संतेव ग्रही दाने निषुध्यते। हे श्रावक, तुम देते क्या हो साधु को? मां, आप क्या देते हो साधु को? अंजलि में आहार। अन्न मात्र प्रदानेन, तुम अन्न मात्र प्रदान करते हो। का परीक्षा तपस्वी नाम, उनकी क्या परीक्षा करोगे? तद गुण संति असंति एव, वे गुण उनमें हो ना हो, ग्रही दान शुद्धति, गृहस्थ दान करने से शुद्ध होता ही है। पंडित जी हमारा श्लोक नहीं है। ग्रही दान शुद्धति, भैया शुद्ध होना हो, विशुद्ध होना हो, भगवान को आहार दे लेना। जो पात्र हो दे लेना, जो पात्रता नहीं रखते हो वो अनुमोदन न कर लेना कि मैं कितना अभागा हूं कि तीर्थंकर मुनि मेरे द्वारे मैं आहार नहीं दे पा रहा हूं। समय हो गया, अपन सब आचार्य भगवान को सुनेंगे, पुनः दोपहर में मध्याह्न में चर्चा करेंगे। आप सभी महामुनि को आहार दें। पंच कल्याणक में डॉक्टर साहब प्रधानता प्रवचन की नहीं, प्रधानता विशुद्धि की है। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।